नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों आपने अगर कल का वीडियो और हमारा थंबनेल देखा रहेगा तो हमने कल ये एनालिसिस किया था कि जो एक्सपायरी का मूवमेंट है मे भी आज आ सकता है और दोनों साइड मूवमेंट दे सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वैसा ही किया। दोस्तों आप देखोगे आज का मार्केट और कल का वीडियो, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने काम किया। टारगेट्स पॉइंट्स भी दिए, लेकिन हमारे जो बड़े टारगेट्स थे वो बड़े टारगेट्स नहीं निकल आए। बैंक निफ्टी में हमें 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हमने डाउन साइड में कैप्चर किया। अप साइड में मैंने बोला था कि 45,000 के ऊपर ही हम अप साइड में बैठेंगे, तब तक अप साइड में नहीं बैठेंगे। पुट में हमें 250 पॉइंट का हमें टारगेट मिला और निफ्टी में लगभग 70 पॉइंट का टारगेट मिला। दोस्तों कल हमने क्या डिस्कस किया था, ओके वो देख लेते हैं, फिर कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे कल का जो एनालिसिस है वो वैसा का वैसा है। दोस्तों अभी तक मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 19,550 540 के नीचे पीई बोला था। ओके टारगेट्स मतलब हमारे बड़े टारगेट से 19,400 और 350, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट था। एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप कोई कैप्चर नहीं कर सकता। दोस्तों हमें प्रॉफिट्स निकालना है बड़े पॉइंट्स के लिए। निफ्टी में अगर आपको 70 to 100 पॉइंट्स मिलते हैं दैट इज इनफ, और बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके 300 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक। बहुत सारे रिटेलर 10, 20, 40, 30 पॉइंट ऑप्शन में लेके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे टारगेट्स हमेशा बड़े रहते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कहा था कि अगर 19,550 और 540 के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया हमारी एंट्री हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पे हमें लगभग 70 पॉइंट्स में निफ्टी में टारगेट मिला। ओके वहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पे हमारा जो पुट का टारगेट था हमने एग्जिट कर दिया, जो कि हमें दिख रहा था कि 19,400 तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। इट्स ओके हर बार हमारे टारगेट्स आएंगे ऐसा नहीं कि जब, लेकिन आते हमें टारगेट मिनिमम 70-100 पॉइंट्स तो निफ्टी में मिलते हैं, लेकिन हमारा टारगेट था 200 पॉइंट्स तक। ओके कोई बात नहीं। उसके बाद निफ्टी ने ये टाइम स्पेंड किया और वन वे ऊपर रैली दी। ओके अभी हमने कल डिस्कस ये भी किया था दोस्तों, अगर 19,670 और 680 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 19,800 और 850 तक। ओके अभी भी वही हमारे टारगेट्स है। तो कल के लिए देख लेते हैं क्या निफ्टी में व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी निफ्टी ने आज क्या किया, ये ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया विद बुलिश वॉल्यूम और बुलिश कैंडल के साथ। ओके कल हमें क्या करना है, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है ओके और धीरे धीरे ये लेवल के पास आता है और ये ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें अभी बाय पोजीशन ही ढूंढनी है। ओके यहाँ पे सी में पोजीशन बनानी है दोस्तों, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ओके यहाँ से 30-40 पॉइंट्स इंडेक्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कल एक्सपायरी है दोस्तों। एक्सपायरी बहुत वोलेटाइल रहती है और ऑप्शंस में डीके भी बहुत रहता है, इसलिए थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड में एंट्री करो। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल पे आता है, वो लेवल भी बता देता हूँ मैं। लेवल है 19,590 के आसपास अगर निफ्टी आता है ओके और यही लेवल पे आपको सपोर्ट लेते दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको कॉल में पोजीशन बनानी है। हमारा वहाँ पे एसएल रहेगा 19,550 का एसएल बोल रहा हूँ दोस्तों। 550 के नीचे हम बेरिश है, लेकिन 550 हमारा एसएल रहेगा। 550 के नीचे जाने के बाद ही हम पुट में सोचेंगे, तब तक पुट में नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ तक मार्केट आएगा क्या, नो आइडिया दोस्तों। यहाँ पे किधर से भी सपोर्ट लेके, यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन के आ रही है और एज वेल एज जो प्रीवियस स्विंग हाई था उस स्विंग हाई को निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया, उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न बना, लेकिन बनाया है और उसका ब्रेकआउट और क्या ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमें क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होता है और 19,600 के पास आपको मिलता है और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनानी है। हमारा यहाँ से लगभग 30-40 पॉइंट्स का एसएल रहेगा निफ्टी में। जैसे ये लेवल के ऊपर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है और 19,700 भी क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों कल के दिन हमें अपसाइड में ही मूवमेंट दिखेगी। कल के दिन हमें अपसाइड में ही मूवमेंट दिखेगी। अगर 19,700 भी क्रॉस दिया तो कल हायर हाई पैटर्न भी हमें दिख सकता है दोस्तों। ये लेवल के हिसाब से मार्केट काम करेगा।
तो उस टाइम पुट का आपको सोचने का नहीं है। कल एक्सपायरी है, पुट में डीके जीरो होंगे और सब सारे ऑप्शन जीरो हो सकते हैं लास्ट तक। तो हमें सिर्फ हायर अगर पैटर्न दिख रहा है तो हमें कॉल में ही सोचना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। अगर पुट में बैठना है तो पुट में हम 19,800 के पास जाने के बाद ही सोचेंगे दोस्तों, तब तक पुट में नहीं। एक तो ए लेवल के पास, नहीं तो 19,550 के नीचे, ये दो लेवल के बाद ब्रेक, ए लेवल के पास आने के बाद पुट में सोचेंगे और ए लेवल ब्रेक होने के बाद ही पुट में सोचेंगे दोस्तों। अगर गैप ओपन हो जाता है, ओके सपोज गैप ओपन हो जाता है और 19,700 ब्रेक करता है और उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है, ओके वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट। यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी आएगा 19,700 के पास। यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनी तो हमें बाय पोजीशन ही बनानी है। टारगेट हमारा 800 और 850 तक रहेगा, जो कि मैंने कल की जो हमारे टारगेट है वही हमारे टारगेट रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ओके और धीरे धीरे नीचे जा रहा है और 19,690 को भी क्रॉस करके नीचे निफ्टी जा रहा है, ओके तो क्या करना है, सॉरी 590, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, 590 बोला मैं, 690 नहीं, 590 के नीचे जा रहा है तो क्या करना है, हमें वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये वापस 550 को ब्रेक करता है तो बड़ी मूवमेंट नीचे के साइड भी देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता तो हमें क्या करना है, 550 के नीचे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद जाता है 550 के नीचे तो ही पुट के बारे में सोचना है। अगर 550 के पास आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और यहाँ से वापस ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर के साइड आपको कंफर्मेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली कॉल में बैठना है। 550 के नीचे हम पुट में बैठेंगे और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 590 के 590 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली हमें कॉल में बैठना है दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओके सपोज निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 550 को काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो हमारे वही टारगेट्स रहेंगे 19,400 और 350 के, जो कि अगर ये सिनारियो अगर कल एग्जीक्यूट होता है तो ओके दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी का हमने एनालिसिस देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी का हमने क्लियरली डिस्कस किया था दोस्तों। जैसे ही 44,780 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, पहले ही कैंडल का देख सकते हैं आप, पहले 15 मिनट का कैंडल देखिए और 5 मिनट का मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया था दोस्तों, कंफर्मेशन मिल गया था कि बैंक निफ्टी बेरिश है। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी और जो अगले दिन के पूरा कंसोलिडेशन जो बड़ी रेंज थी उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ही हमने एंट्री बना लिया हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमें यहाँ से लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला दोस्तों। हमने 780 के नीचे बोला था, 400 टारगेट बोला था, लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने 5 जो लेवल लो लगाया यहाँ पे देख सकते हैं आप 538 का, मतलब 780 से 680 580, मतलब लगभग 225 का मूव हमें बैंक निफ्टी में दिया। बहुत ही अगर 200-300 पॉइंट का आप मूव कैप्चर करते हो तो डेफिनेटली दैट इज गुड और वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट बनते हैं। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, बाद में यही लेवल पे हमने जो सपोर्ट निकाला था वही लेवल से सपोर्ट लेके देखे बैंक निफ्टी ऊपर के साइड वापस 500 पॉइंट, लेकिन हम बुलिश कब है 45,000 के ऊपर तो ही हम उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पे हाँ मोमेंट आया, लेकिन यहाँ से कभी भी किधर से भी रिवर्स हो सकता है दोस्तों। यहाँ से जिस ट्रेंड जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना है। ओके तो कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे वापिस मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही कल बैंक निफ्टी ए लेवल को काटता है, ओके ए लेवल को काट देता है 45,100, जब तक 45,100 क्रॉस नहीं होता हम बुलिश नहीं है दोस्तों। ओके जैसे ही 45,100 ये लेवल, अभी ये लेवल बता देता हूँ मैं आपको, 45,050, मतलब लगभग आप पकड़ के चलिए 45,100 जो कि हमारा प्रीवियस लेवल था, उसी हिसाब से मैं बताना चाहूँगा 45,100 ये लेवल जैसे और 45,550 भी क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली हमें कॉल में ही बैठना है। कॉल में बैठने के बाद हमारा टारगेट रहेगा 45,400 और एसएल हमारा वही रहेगा 45,020 था। यहाँ पे बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी और धीरे धीरे ऊपर जाता है और ये 45,050 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी और हमारे टारगेट्स वापस 45,400 तक रहेंगे दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है ओके तो हमें कहाँ पे पुट में बैठना है, 45,000 वही लेवल रहेगा हमारा, 44,780 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी आएगा हम वापस पुट में बैठ जाएंगे, हमारे टारगेट्स वही रहेंगे 44,400 और 350 तक।
अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और ये लेवल को भी काट देता है और उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, ओके, तो डेफिनेटली हमें कॉल में बैठना है, वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट। यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। टारगेट्स वही रहेंगे 45,400 तक। दोस्त अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ओके, गैप अप ओपन हो जाता है, कंफर्मेशन भी मिल जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेने के बजाय नीचे आता है वन वे और फर्स्ट कैंडल का लो भी काट देता है, तो डेफिनेटली हमें पुट में बैठना है। बड़े टारगेट्स कल के दिन वापस मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे और एक मैं बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा संभल के, आपका जो रिस्क मैनेजर है, कैपिटल है, जो सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमेशा हम रिस्क पहले कैलकुलेट करो, रिस्क कितना लेना है उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे आप वापस एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होके वापस यहाँ तक आता है, हम पुट में पोजीशन बनाते हैं 44,780 के नीचे, लेकिन यहाँ से आने के बाद अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेवल पे कहीं सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉल पोजीशन आप बना सकते हैं। यहाँ से भी बहुत बड़ी उछाल आ सकती है, लेकिन मुझे तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है नीचे के साइड। कल के दिन शायद से नहीं, मतलब 90% हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पकड़ के चल रहे हैं कि अप साइड में मूवमेंट ये जैसे ही काटेगा बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी और हायर हाई पैटर्न हमें कल दिख सकता है। थोड़ा पुट वालों को संभल के खेलना रहेगा तो खेलिए, नहीं तो पुट में अवॉइड कीजिए, सिर्फ सी की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आज है वन में पैराबोलिक मूवमेंट आई है, लेकिन कल कंफर्म हो जाएगा कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।